किस तरह प्रकट हुआ वृंदावन के बांके बिहारी जी के जीवन का विग्रह। आइए बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक भव्य मंदिर था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन के का फल मिलता है और इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। इसलिए हर साल मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी प्रकट उत्सव मनाया जाता है और बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था और वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की राजस्थाई विधिवन महेश्वर भगवान को अपने संगीत में रिझाया करते थे और भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे और इनकी भक्ति का गायन से रीझकर भगवान ने श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते और हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। और एक दिन की बात है, एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही हैं। श्री कृष्ण का दर्शन लाभ करने से लाभ पाते हैं, लाभ मिलता है, तो हमें भी साबरे सलोने के दर्शन करवाइए, हमें भी साबरे सलोने के दर्शन करने। बोले अरे हमको भी दर्शन कराइए। तो बोले इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गले लगा लिए। भाईरी सहज जोड़ी है और सहज जोड़ी प्रकट हुई है। पुरंग की गौर श्याम सुंदर जी धन दामिनी जैसे प्रथम ही अब हूँ आगे हूँ रही है ना डरी है। तैसा अंग अंग की उजकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी श्याम वैसे वैसे श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की और हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता तो नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण के युगल जोड़ी एकाएक होकर एक विग्रह रूप से प्रकट हुई है और हरिदास जी ने इस विग्रह के बांके बिहारी नाम दिया। और कृष्ण भक्तों में खास तौर पर बिहारी जी के भक्तों में एक कथा प्रचलित है। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का भक्त था और एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिया था, तो हर महीने वह थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाता था। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने
उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार का बकाया जो पैसा है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस कर दे। ब्राह्मण परेशान हो गया बेचारा। आजकल सभी ऐसा करते हैं कि अगर किसी से पैसा लिए तो बोल देते हैं चलो इतने दिन में लूंगा, परंतु उसके पहले ही बोलने लगते हैं कि नहीं, मुझे पैसा अभी ही चाहिए। तो कृपया जितना पैसा आपके पास है उतने में ही संपूर्ण सब कुछ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर किसी से आप लोग पैसा लोगे तो वो आज दे तो देता है, परंतु बाद में क्या क्या स्थितियां करता है उस समझ में नहीं आता है। इसलिए ये सब चीज़ों को लेने से कुछ डरें, ये लें ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। और महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दिखाई है, सफाई दी, पर कोई असर नहीं पड़ा उसे। कोई मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा कोई गवाह है क्या जिसके सामने तुम महाजन का पैसा सारा दे दिए हो? अब ये गवाह सभी पूछने लगते हैं कि अगर आप कह भी दिए कि मैं इसे सारा पैसा दे दिया हूँ या दे दी हूँ, तो अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे भाई जज को गवाह चाहिए कि हाँ मैं इसके सामने पैसा दिया हूँ या दी हूँ, तो गवाह अवश्य बुलाते हैं। अगर आप लोग पैसा किसी से ले रहे हैं तो उसे बताइए, दूसरों से भी शेयर करिए, और जब पैसा उसे खुद का दे रहे हैं तो उसे उसके सामने ही दीजिए, जिस व्यक्ति के सामने आप लेकर आए हैं, और सबसे बताइए। इसीलिए कभी अगर पैसा लेते हैं देते हैं तो कृपया इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। तो उन्होंने कह दिया कि मैं ना सारा पैसा उनका चुका दिया है। जज ने पूछा कि कोई क्या गवाह है जिसके सामने तुम महाजन का पैसा दे चुके हो? और सोचकर उसने बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया, और अदालत ने मंदिर का पता नोटिस करते हुए अदालत लेना जरूरी था, तो बाकी बिहारी की और मंदिर की ओर अब पत्र भेजने लगे, और मंदिर का पता लगाते लगाते वो सम्मान जारी कर दिया है, और जो सम्मन था वो जारी कर दिया है, गवाह ढूंढने लगा है, और वो नोटिस जो दिया था वो बता दिया था, तो उसी के हिसाब से वो बाहर जाते रहे हैं और बिहारी जी के सामने रख दिया है ये पत्र। अब क्या होगा? बात आ गई होगी कि गवाही के दिन एक बूढ़े आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ, और उसने कहा कि ये पैसा देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई है। तो जन्माष्टमी विशेष दिन है और राधा कृष्ण के मिलन की अद्भुत कहानियां हैं भैया। जज ने सेठ का वही खाता देखा तो गवाही सही निकली और रकम दर्ज की थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष कर दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची रही कि आखिरी वह गवाह कौन था। उसे ब्राह्मण से पूछा और विनम्र ब्राह्मण निवेदन किया और बताया कि बिहारी जी के सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया है कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया है। कहते हैं कि वही न्यायाधीश बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट कर आया है, और वृंदावन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जहां भगवान भक्तों की भक्ति से अभिभूत होकर या उनकी व्यथा से द्रवित हो तो भक्तों के साथ ही चल देते। वृंदावन का मशहूर बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा ही मंदिर माना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि बांके बिहारी की भक्तों की भक्ति से इतनी प्रभावित हो जाते हैं कि मंदिर वो अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ
हो चल लेते हैं और इसीलिए मंदिर में उन्हें एक परदेशों में रखकर उनकी क्षणिक झलक भी भक्तों को दिखाई जाती थी। पुजारियों को एक समूह दर्शन के वक्तव्य में लगातार मूर्ति के सामने पड़े पर्दे को खींचता रहता और गिराता रहता और उनकी एक झलक पाने को बेताब हो जाता। श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे और बांके बिहारी जी हैं जो अपनी एक झलक दिखाकर पर्दे में जा छिपते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कई बार बांके बिहारी श्री कृष्ण ऐसा कर भी चुके हैं और मंदिर से गायब हो चुके हैं, इसीलिए ये पहरेदारी की जाती है। और एक श्रद्धालु के अनुसार मंदिर में दर्शनार्थ आए और श्रद्धालु बार बार उनकी टक झलक पाना चाहते थे। मुझे कोई भी झलक मिल जाए। बाह भी छुड़ाए जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इन्हें छुपाऊं। और भक्त और भगवान का एक खूबसूरत प्रसंग था। एक बार सूरदास जी ने कहीं जा रहे थे तो चलते चलते एक मार्ग में गड्ढा आया और सूरदास जी उसमें गिर गए। और जैसे ही गड्ढे में गिरे तो किसको पुकारते हैं? अपने कान्हा को पुकारने लगे। जो भक्त कह रहे थे, एक भक्त अपने जीवन में मुसीबत के समय में प्रभु को ही पुकारता है और पुकारे लगे हैं कि अरे मेरे प्यारे छोटे से कन्हैया, आज तूने मुझे कहाँ भेज दिया और अब क्या तू यहाँ नहीं आएगा? मुझे अकेला ही छोड़ गया। और जिस समय सूरदास जी ने प्रभु को याद किया तो आज प्रभु भी उसकी पुकार सुन के बिना नहीं रह पाए। और सच, जब एक भक्त दिल से पुकार रहा हो तो यह ठेस भी प्रभु के दिल को छू जाती है। और आज कान्हा भी उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वह प्रकट हो गए हैं वहाँ। और प्रभु के पाँव की नन्ही नन्ही सी वो पैजनियाँ जब छन छन करती हुई सूरदास जी के पास आई हैं तो सूरदास जी समझते हैं और देर ना लगी कि कान्हा उनके समीप आए हैं और बोले, अरे बाबा, नीचे क्या कर रहे हो? तो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर आओ। चलो आओ जल्दी ऊपर। जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी सी मिश्री सी धुली हुई बाणी सुनी तो जान गए कि मेरा कान्हा ही आ गया है और बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, एक अच्छी बाल गोपाल के रूप में आ गए हैं और कन्हाई तुम आ ही गए ना आखिर। बाल गोपाल कहने लगे, अरे कान्हा किसका नाम लेते जा रहे हो? कान्हा किसका नाम लेते जा रहे हो? जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। ज्यादा बातें ना बनाओ। सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, सच में कान्हा, तेरी बांसुरी की भीतरी वो भी जो मधुरता नहीं मानता हूँ ना, तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है। लेकिन कान्हा, तेरे भक्तों की टेढ़ तुझे नचा दिया करती है। क्यों कान्हा, सच है ना? तभी तो तू दौड़ा चला आया बाल गोपाल के रूप में। और कहने लगे कि अरे बहुत हुआ, पता नहीं क्या कान्हा किए जा रहे हो। मैं तो एक साधारण सा बालक ग्वाल हूँ। मदद लेनी है तो लो, जल्दी ऊपर आओ, नहीं तो मैं चलता हूँ। फिर पड़े रहना, ऐसे उस गड्ढे में गिरे रहना। बोले, जैसे ही इतना कहा तो सूरदास जी ने आवाज उठाई और कान्हा का हाथ पकड़ लिया है और कान्हा, तेरा ये दिव्य स्पर्श, तेरा ये संधियों, ये सुर अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरा श्याम ही है। जैसे ही आज चोरी पकड़े जाने के डर से कान्हा आज
भीगने लगे हैं तो सूर्य जी ने कह दिया कि बाह छुड़ाए जात हो, दिवल जान हो मोहे, हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा मैं तोहे। यहाँ ले तो भागर जाओगे लेकिन मेरे दिल की कैद से कभी नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे